जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। इंडियन एयरफोर्स के एक और जैगुआर फाइटर जेट का क्रैश हो गया है, जिसमें फाइटर पायलट की जान भी गई है। और इस एक्सीडेंट के बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, 2 अप्रैल 2025 को एक बड़ी दुर्घटना हुई, जिसमें भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट जिसका नाम जैगुआर है, और ये एक 2 सीटर विमान है, अर्थात इसमें पायलट और को पायलट दोनों ही बैठा करते हैं। इस एयरक्राफ्ट में अपनी उड़ान भरी गुजरात के जामनगर में, जहां पर इंडियन एयरफोर्स का बेस एयर स्टेशन है। कुछ ही दूरी के चलने के बाद ही इस एयरक्राफ्ट में एल मैन फंक्शन हो गया। मेनली वो टेक्निकल या फिर इंजन से रिलेटेड रहा होगा, और इसमें दोनों ही हमारे पायलट्स के द्वारा इजेक्शन किया गया। एक पायलट ने सेफ्टी इजेक्शन कर लिया, उसको कुछ चोटें लगी हुई हैं और वो अभी हॉस्पिटल में है। लेकिन दूसरा जो पायलट था वो सही तरीके से इजेक्शन ना कर पाने के कारण आग में झुलस गया और उनकी मृत्यु हो गई है। तो ये काफ़ी दुखद दुर्घटना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा भी ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से ये घटना हुई है। इंडियन एयरफोर्स ने 3 अप्रैल 2025 की सुबह को ये ट्वीट किया और जानकारी दी कि एन इंडियन एयरफोर्स जैगुआर 2-सीटर एयरक्राफ्ट एयरबोर्न फ्रॉम द जामनगर एयरफील्ड क्रैश ड्यूरिंग अ नाइट मिशन। द पायलट फेस्ड अ टेक्निकल malfunction and initiated ejection, avoiding harm to airfield and local population. Unfortunately, one pilot is combat to his injuries while the other is receiving medical treatment at a hospital in Jamnagar. Indian Air Force deeply regrets the loss of lives and stand firmly with the bereaved family. A court of inquiry has been ordered. तो देखिए, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तो बैठती रहती है, लगातार इस प्रकार की घटनाएं होती जा रही हैं। अभी लास्ट मंथ इंडियन एयरफोर्स का 2 एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, उसमें से एक तो जैगुआर एयरक्राफ्ट था, उसके पायलट को आप यहाँ पर देख पा रहे हो, और ये दुर्घटना हरियाणा के अंबाला में कंडक्ट हुई थी। तो जैगुआर जो फाइटर जेट है वो काफ़ी पुराना जेट है, और लगातार जो है इसमें एक्सीडेंट पर एक्सीडेंट होता जा रहा है। अ मेन स्टे ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, द जेट्स आर प्राइमरली यूज फॉर द ग्राउंड अटैक रोल्स। ठीक है, आपको याद होगा कि जो बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक थी उसमें भी इस एयरक्राफ्ट ने, मिराज ने पार्टिसिपेट किया था। द इंडियन एयरफोर्स हैज अराउंड 121 जैगुआर एयरक्राफ्ट with plans to gradually phase them out by 2031 and replace them with the Tejas Mark 1A being made by the HAL. जैगुआर का जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है स्पेस का डसॉल्ट एविएशन HAL भी आपका किया करती है। टॉप स्पीड 1700 किलोमीटर पर आवर है। इसमें टर्बोफैन रॉल्स रॉय का इंजन लगा हुआ है और इसकी रेंज 3524 किलोमीटर की है। तो कुछ इस प्रकार से एयरक्राफ्ट लगता है, दिखता है। काफ़ी पुराना 30-40 साल का विमान हो चुका है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के पास जो फाइटर एयरक्राफ्ट की संख्या है वो ज़्यादा नहीं है। इस कारण से हम जो हमारे पास पुराने एयरक्राफ्ट हैं उनको ही हम चला रहे हैं, और हम जानते हैं, भारतीय वायुसेना जानती है कि इनमें लगातार एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। अभी लास्ट मंथ जिस दिन जैगुआर का क्रैश अंबाला में हुआ था, उसी दिन वेस्ट बंगाल की तरफ हमारा AN-32 एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसमें जो लोग थे वो सब सुरक्षित थे। इसका विंग स्पैन 29 मीटर का टर्बोप्रॉप का इंजन लगा है, 540 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, वेट 16,800 किलोग्राम का है, रेंज 2500 किलोमीटर की, और इसमें 470 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा के जो चीफ है उन्होंने पिछले साल कहा था कि एज फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लीट डीप्स बिलो 1965 लेवल एयर चीफ वॉज मेजर। ठीक है, 1965 का जो हमारा एक स्टैंडर्ड था कि हमारे पास इतने स्क्वाड्रंस थे, उसके नीचे गया है, जो कि काफ़ी चिंता की बात है। द इंडियन एयरफोर्स इज करेंटली ऑपरेटिंग 31 स्क्वाड्रंस, द लोएस्ट काउंट सिंस 1965। हमें चीन और अगर पाकिस्तान से एक साथ लड़ना है तो हमें कम से कम 42 स्क्वाड्रंस की आवश्यकता है। आपको मैं ये बता दूं कि 1 स्क्वाड्रन इज इक्वल टू 18 एयरक्राफ्ट। दिस रिडक्शन इज प्राइमरली ड्यू टू द रिटायरमेंट ऑफ एजिंग सोवियत एरा फाइटर्स विदाउट न्यू रिप्लेसमेंट बीइंग इंडक्टेड एट अ नेसेसरी पेस। अभी हम मेनली किस पर काम कर रहे हैं? LCA तेजस पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसको आने में भी काफी समय लगेगा।
जनरल इलेक्ट्रिक ने एक इंजन तो डिलीवर कर दिया है, लेकिन हमें इस प्रकार के तेजस जैसे 180 एयरक्राफ्ट चाहिए। और HAL ने कहा है कि हम लगभग 16 to 25 LCA तेजस हर साल डिलीवर करेंगे। अगर हम 20 का आंकड़ा देखिए, 20 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर हम 16 को भी देखें तो 160 एयरक्राफ्ट 10 साल में HAL दे पाएगी। और 10 साल का समय बहुत होता है, 2025 ये चल रहा है, 2035 तक देंगी, तब तक जो टेक्नोलॉजी है वो भी ऑब्सोलीट हो जाएगी। तो ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है। इंडियन एयरफोर्स ने वर्ष 2014 में 2018 में 114 मल्टी MFRA, ठीक है, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की एक संकल्पना की थी, लेकिन उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाया। द डिक्लाइन इन स्क्वाड्रंस फ्रॉम अ पीक ऑफ 41 इन 1996 टू द करंट फिगर इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। और इस कारण से डिसीजन बड़ा लेना होगा। डिसीजन के साथ हमें सेल्फ रिलायंस के साथ जो इंजन्स का पार्ट रहता है उसको भारत में ही मैन्युफैक्चर करना होगा, और हमें इसमें अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे, तभी हम ये कर पाएंगे। अगर हम दूसरे देशों के ऊपर इंजन्स के मामले में डिपेंड रहेंगे तो वो काफ़ी देर करेंगे और समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो जो पायलट की मृत्यु हुई है उनको हमारे तरफ से सैल्यूट है, श्रद्धांजलि है, और ईश्वर उनके परिवार को और भी शक्ति दें कि इस दुख भरे समय से वो जल्द से जल्द बाहर निकल पाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करें। अपने डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएं, और जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।